ये सारे टर्म्स तो आपने सुने होंगे, लेकिन आओ अब हम इन्हें डिटेल में समझते हैं। रेरा कारपेट एरिया आपके घर के अंदर का जो एक्चुअल यूजेबल एरिया होता है, excluding the external wall thickness and balconies or terraces, that is the carpet area of your house. Under the RERA law, every developer is legally obligated to show only the carpet area to the potential buyers. Next is super built up area or saleable area as you may call it. हर बिल्डिंग में आपके फ्लैट तक पहुंचने के लिए लिफ्ट्स, स्टेयरकेस, लॉबीज जैसे कॉमन एरिया को जब हम प्रोपोर्शनेटली कारपेट एरिया में ऐड करते हैं तब आपका सेलेबल एरिया मिलता है। बाय रूल ऑफ थंब, कारपेट एरिया में 30 to 35% एरिया को ऐड करके आपको यूजुअली सेलेबल एरिया मिल जाएगा। अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, अ फ्लैट कॉस्ट इज ऑलवेज डिराइव्ड बाय मल्टीप्लाइंग द पर स्क्वायर फीट रेट इनटू द सेलेबल एरिया। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट की। जब प्रोजेक्ट में कई सारे अम्यूनिटीज हो जैसे कि क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, रोड्स, ट्रांसफार्मर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर बैकअप एटसेट्रा, ये सब बनाने के लिए जो एडिशनल कॉस्ट लगती है दैट इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट फ्रॉम अ बायर। विदाउट अम्यूनिटीज के प्रोजेक्ट में ये कॉस्ट 25 से 30 हज़ार होनी चाहिए और जैसे जैसे अम्यूनिटीज बढ़ती जाती है ये कॉस्ट मैक्सिमम 2.5 से 3 लाख रुपए होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कार पार्क। अ स्टैंडर्ड कार पार्क इन एनी प्रोजेक्ट शुड मेजर 16 फीट बाय 8 फीट, दैट इज 128 स्क्वायर फीट। नॉन मेट्रो सिटीज में पार्किंग चार्ज नहीं लगना चाहिए, लेकिन मेट्रो सिटीज में कई डेवलपर्स पार्किंग के लिए या तो डायरेक्टली चार्ज करते हैं या तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट में जोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस। जब पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है तब सारे फ्लैट्स का पोजेशन होने में समय लगता है और तब तक डेवलपर सोसाइटी में क्लीनलीनेस मेंटेन करने की जिम्मेदारी लेता है और उस खर्चे को सोसाइटी मेंटेनेंस के तौर पर आपसे लिया जाता है। प्रोजेक्ट के साइज के हिसाब से ये अमाउंट 2 रुपए से 5 रुपए पर स्क्वायर फीट ऑन कारपेट एरिया पर मंथ कैलकुलेट की जाती है और यूजुअली डेवलपर्स इसे पोजेशन से आगे 1 या 2 साल के लिए आपसे वसूलते हैं। फ्लैट कॉस्ट आइडेंटिफाई होने के बाद अब हम आते हैं टैक्सेस पर। सबसे पहला टैक्स होता है जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन वैल्यू पे कैलकुलेट की जाती है और डेवलपर इसे आपसे लेकर गवर्नमेंट को पे करता है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में प्रॉपर्टीज प्राइस्ड अप टू ₹45 लाख क्वालिफाई एज अफोर्डेबल हाउसिंग और इस पे सिर्फ 1% जीएसटी लागू होता है एंड फॉर होम्स अबव ₹45 लाख 5% जीएसटी लागू होता है। और अगर डेवलपर ने प्रोजेक्ट का गवर्नमेंट से कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया हो तो आपको कोई जीएसटी नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट टैक्स जो डेवलपर आपसे लेकर गवर्नमेंट को पे करता है। This amount can be identified by calculating 6% on the agreement value. The third one is registry charges. Property registration office में डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने के लिए गवर्नमेंट अपना एक्सपेंसेस निकालने के लिए आपसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेता है और ये अमाउंट भी स्टैम्प ड्यूटी के साथ ही भरी जाती है। This is usually 1% of the agreement value with a maximum capping of ₹30,000. इसका मतलब है अगर आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू 31 लाख होती है तब भी आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस सिर्फ 30,000 रुपीज ही पे करनी होती है। द लास्ट इज कॉर्पस फंड। कई डेवलपर्स पोजेशन के टाइम पे एक फिक्स लमसम कॉस्ट हर फ्लैट बायर से लेते हैं जिसे कलेक्ट करके बैंक में एफडी कर देते हैं ताकि 5 साल बाद अगर बिल्डिंग में कोई मेंटेनेंस या हेवी कॉस्ट आता है तब हम इस पैसे को यूज कर पाए। सो टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बेटर विद एन एग्जाम्पल, follow my Facebook and Instagram page where I will upload a sample calculation. The link is in the description below. And to keep watching such informative real estate videos, subscribe my YouTube channel. Thank you.